अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज क्या हमारी वीडियो है? आज की हमारी वीडियो है योगी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है योगी। सो स्टार्ट करते हैं। निवेश लाने के लिए योगी का तगड़ा प्लान। विदेशी निवेशकों के साथ कर रहे हैं धुआंधार बैठक। योगी की रफ्तार देख ऑस्ट्रेलियाई सारा भी हो गई हैरान। योगी से मिलते ही बोली, मेरे लिए ये बड़ा सम्मान। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी, तो वहीं मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए सीएम योगी ने भी इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। और सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी को विकास के रास्ते पर दौड़ाने के लिए मेहनत करना भी शुरू कर दिया है। तभी तो एक तरफ जहां सीएम योगी की एक टीम जर्मनी जाकर वहां से निवेश लाने के जुगाड़ में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ में खुद सीएम योगी ने शुक्रवार को ही ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों की एक टीम से मुलाकात कर राज्य में निवेश लाने की चर्चा की। सीएम योगी की इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे भी शामिल थी, जिन्होंने इस बैठक के बाद जमकर सीएम योगी की तारीफ की, वो भी हिंदुस्तान की भाषा हिंदी में। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ में साल 2023 में 10 से 12 फरवरी तक एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में निवेश को लेकर दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया से आए निवेशकों के एक दल से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की संभावना वाले क्षेत्रों की जानकारी दी। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने निवेश के सिलसिले में एक टीम जर्मनी भी भेजी है, जिसके बारे में योगी सरकार के ऑफिस की ओर से एक ट्वीट में बताया गया। ये अत्यंत सुखद है कि आज जबकि उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल जर्मनी में औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे जी के नेतृत्व में एक औद्योगिक निवेशकों का ग्रुप उत्तर प्रदेश के औद्योगिक माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सीएम योगी के साथ बैठक में शामिल हुई ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे ने यूपी सरकार के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हिंदी में लिखा, सीएम योगी जी से मिलना एक सम्मान की बात थी और मुझे यकीन है कि सिडनी में उनके निवेश प्रतिनिधिमंडल को बहुत ही ग्रहणशील साझेदारी मिलेगी। सारा स्टोरे ने इससे पहले एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात का जिक्र करते हुए हिंदी में कहा था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर प्रसन्नता हुई। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हमारे बढ़ते द्विपक्षीय संबंध और ECTA ऑस्ट्रेलिया और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच समृद्ध निवेश और व्यापार के अवसरों में परिवर्तित होते हैं। दोस्ती, सारा स्टोरे भले ही ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हो, लेकिन बात जब कूटनीतिक रिश्ते निभाने की आई तो उन्होंने भी हिंदी भाषा में ही संवाद करना बेहतर समझा और हिंदी में सीएम योगी के साथ साथ निवेश के बारे में भी ट्वीट किया। भारत के लिए भी गर्व की बात है, आज मोदी योगी राज में हिंदी को भी वैश्विक पहचान मिल रही है। बहरहाल बात निवेश की करें तो फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट में योगी सरकार ने विदेश से 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का टारगेट फिक्स किया है, जिसके लिए सीएम योगी समेत उनके तमाम मंत्री भी अभी से इस टारगेट को हासिल करने के लिए काम में जुट गए हैं। इसी महीने सीएम योगी अपने मंत्री सुरेश खन्ना के साथ अमेरिका और ब्रिटेन का दौरा भी करने वाले हैं। सीएम योगी अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। इसके अलावा ब्रिटेन की राजधानी लंदन का भी दौरा करेंगे। इन दोनों ही देशों में निवेशकों के साथ बैठक के अलावा रोड शो भी निकालेंगे। जबकि MSME मंत्री राकेश सचान 12 दिसंबर को दुबई जाएंगे और अबू धाबी में बैठक करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह कनाडा का दौरा करेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी और PWD मंत्री जितिन प्रसाद भी विदेश जाएंगे। नंदी और जितिन प्रसाद दोनों मंत्री जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन का दौरा करेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जाएंगे। सीएम योगी के साथ ही उनके तमाम मंत्री विदेशी दौरे पर जाएंगे और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में आने के लिए निवेशकों को न्योता भी दिया जाएगा, जिससे यूपी में भारी भरकम निवेश आ सके। बहरहाल विदेश से निवेश लाने में जुटी योगी सरकार
सरकार की कोशिशों की जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे ने भी तारीफ की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जी जनाब, काफ़ी लंबे गैप के बाद योगी जी की कोई वीडियो देखी हमने। मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा गैप आ गया था, आप लोगों के कमेंट्स शायद नहीं आ रहे थे, वरना तो काफ़ी मतलब हर वीक में 1-2 वीडियोस तो मेरे ख्याल में योगी जी की लाजमी होती थी। तो क्या वजह है कि आप लोगों के कमेंट नहीं आए या कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, क्या वजह थी? लेकिन प्रोग्रेस तो हो रही होगी। हाँ, लेकिन बहरहाल काफ़ी अरसे बाद ही सही, लेकिन आज वीडियो देखी मतलब ऐसा लग रहा था कि एंट्री के साथ, एक नई एंट्री के साथ दोबारा से चुनाव दोबारा चुनाव जीतने के बाद। अच्छा, एक चीज़ हम सुनते हैं या एक चीज़ हमारे जहनों में है कि हमें अगर अच्छे हालात दुनिया के साथ बनाने हैं तो हमें दूसरे देशों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा। फ़ॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से इंडिया के हवाले से एक तरह से अच्छी ब्रीफिंग होगी, हमारे यहाँ से लोग जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जिस देश को दूसरे देशों की ज़रूरत है, डेवलप देशों की ज़रूरत है बिज़नेस बढ़ाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, तो ऐसा है कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि बाकायदा यूपी में लोग आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के से और कई और देशों से भी, और बाकायदा यहाँ सेमिनार कनेक्ट वगैरह हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ इंडिया चाहता था दूसरे देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो इसका मतलब है कई बड़े बड़े डेवलप देश अब इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं जो यहाँ आए हुए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पूरी दुनिया अब इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहती है, जब भी यहाँ बैठे हुए। अच्छा, ये था यूपी की राजधानी लखनऊ में ये हो रहा था, ये जो भी कॉन्फ्रेंस था या जो भी सेमिनार था। मुझे एक चीज़ अक्सर नहीं समझ में आती थी और वहीं से बात स्टार्ट करना चाहूँगी कि हम जब भी इनके कुछ स्टेज प्रोग्राम्स देखते थे, जब भी हम कुछ शोज़ देखते थे, जब भी हम इंडियन आइडल हो गए और भी बहुत सारे डांसिंग प्रोग्राम्स देखते थे, तो उस पर हमारे लोगों का एक रिव्यू हुआ करता था कि ये सब ब्लाइंड है, ये तो रियल नहीं है, इसके अंदर सब कुछ प्लान होता है, स्टोरीज प्लान होती है, सब कुछ प्लान होता है, तो ये रियल नहीं होता, ये लोग कुछ भी रियल नहीं करते। अभी जिस तरीके से मैं इस बात को इस तरीके से समझ रही हूँ या जोड़ रही हूँ कि सब कुछ प्लान करते हैं, सब कुछ फेक होता है, कुछ भी रियल नहीं होता, ये वो लोग हैं। अभी जिस तरीके से सारा स्टोरी यानी कि ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर वो जिस तरीके से तारीफ़ें कर रही हैं, जिस तरीके से सम्मान दे रही हैं, तो क्या योगी जी ने, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि क्या योगी जी ने कोई चिट इनको घोल कर पिला दी और कहा कि ये जैसे चिट हम आंसर्स चिट लेकर जाते हैं ना चिटिंग करने के लिए, कि यार 2 लाइन का 2.5 लाइन का आंसर हम आराम से बोलते हुए उतार देंगे, तो ये 2-2.5 लाइन आप मेरे सम्मान में या मेरी रिस्पेक्ट में इंडिया के लिए बोल दीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो भी जज्बात थे उनके बिल्कुल रियल थे। और शायद ऑस्ट्रेलियंस को ये बात बुरी भी लग जाए जो मैं कहने वाली हूँ, लेकिन उनका बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कदमों में बिछे जा रही थी। मतलब डिप्टी हाई कमिश्नर कदमों में बिछे जा रही थी वो योगी जी के, जब वो बात कर रही थी, या वो जब योगी जी की बात कर रही थी, या जब उनके कार्य की बात कर रही थी, उनके काम की बात कर रही थी, इंडिया की बात कर रही थी। इतनी हम्बलनेस, इतनी पोलाइटनेस कि मुझे एक बार को मानना, तस्लीम करना, इस बात पे बिलीव करना मुश्किल हो गया था कि ये कमिश्नर है। बाहर के इतने वेल रेप्यूटेड पर्सन्स जो इंडिया के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, इतना अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, इतना अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि इंडिया ने अपनी वो जो खोई हुई एक वैल्यू थी, एक पोस्ट कह लें, एक वैल्यू कह लें, एक इम्पोर्टेंस कह लें, वो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कह सकती हूँ कि वो उसने वापस हासिल कर ली है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे फॉरेन विजिट्स की भी बात की गई है कि फला मंत्री वहाँ जाएंगे, कनाडा जाएंगे, योगी जी का भी फॉरेन विजिट्स है कि वो जाएंगे यहाँ पे वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है टोटल फोकस ये है पॉलिटिशियंस का, लीडर्स का, ऑफिशियल्स का, एक्सपर्ट्स का, टोटल फोकस मुझे ऐसा लगता है ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ना अपने मामला बहुत उम्दा से उम्दा, बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे कायम करना। आप चाइना की मिसाल ले लें कि चाइना के साथ उनका कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम अक्सर सुनते हैं, हमने जरा सी छोटी सी बात पे कश्मीर के मुद्दे को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर हमने ट्रेड बंद कर दिया, हमने राब्ता ख़त्म कर दिया, हमने
वास्ता ख़त्म कर दिया एक तरीके से, जीना मरना ख़त्म कर दिया एक कंट्री से, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से इशू को लेकर, वो भी इशू 75 साल पुराना इशू लेकर। यहाँ पे चाइना आज भी उनकी बाउंड्रीज में घुस जाता है, चाइना आज भी उनके साथ गलत करता है, चाइना आज भी धावा बोल देता है, वो उनसे लड़ते हैं, झड़पें होती हैं, फाइट्स होती हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो बाउंड्री में चल रहा है वो चल रहा है। यहाँ पे जीडीपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी है, चाइना के साथ वो आज भी ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ये है कि मामला को उम्दा से उम्दा, अच्छे से अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मोदी गवर्नमेंट को कह लें आप या योगी जी की कह लें, अव्वलीन तरजीह या अव्वलीन कोशिश ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंडिया के इतने अच्छे और उम्दा ताल्लुकात हो जाएं कि कोई भी इंडिया के खिलाफ ना बोले, हर कोई बस इंडिया की तारीफ़ें करे, इंडिया की ही बुलवाते। अच्छा, जो मुझे टोटल मकसद समझ में आ रहा है। अच्छा, एक तो इन्होंने हिंदी में जो ट्वीट किया तो उसका भी देखें आप, ऑटोमेटिक समझ में आता है कि आप किसी को इज़्ज़त दे रहे हैं, किसी के कल्चर को इज़्ज़त दे रहे हैं, किसी की लैंग्वेज को इज़्ज़त दे रहे हैं। हालांकि दुनिया किसी भी किस्म का कोई ट्वीट करती है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में ही करेंगे, और कोई कहेगा भी नहीं कि आपने हिंदी में क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही नहीं है। लेकिन ये होता है किसी को यानी खुश करने वाला मामला, लैंग्वेज से हमें इतना प्यार है, आप लोगों से इतना प्यार है, हम आप लोगों से इतना इंस्पायर हुए, हम रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ ताल्लुकात बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, फिर उसके बाद वो नीचे से नीचे ये वाले मामलात होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक राज्य भी अपने बलबूते पर, अपने ही तरफ से या अपनी ही कोशिशों के ज़रिए से, बेशक उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ 100% होगा, लेकिन ये नहीं है कि उस काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही करना है। अक्सर मैंने तो ये नोट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या वज़ीर आला, सीएम वगैरह जो होते हैं, पीएम होते हैं, ये उन्हीं के मामला चलते हैं, फिर राज्यों को उससे फ़ायदा होता है, पूरे देश को उससे फ़ायदा होता है। यहाँ पर जो है यूपी जो है बाकायदा खुद ही एक तरह से अपनी ही फॉरेन पॉलिसी पे भी मेरे ख्याल मुझे ऐसा लग रहा है काम कर रहा है। इसमें बोला भी गया है कि उनकी अव्वलीन तरजीह या कोशिश ये है कि बाहर से लोग आए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, हमारा राज्य। अच्छा देखिए, राज्य के लिए एक तरीके से आप देखिए ना, बात तो यही है कि मैं अपने हाथ के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी भी तो उससे फ़ायदा उठाएगी ना, मतलब मेरी बॉडी भी तो हेल्दी होगी ना अगर मैं अपनी हेल्थ के लिए काम करती हूँ। इसको इस तरीके से समझिए, अगर एक राज्य तरक्की करता है, अगर एक राज्य का बोलबाला होता है, वो आगे जाता है, उसमें अच्छा काम होता है, तो पूरी कंट्री को ही फ़ायदा होगा ना, पूरी कंट्री में ही राज्य का भी तो योगदान इकोनॉमी में है, जीडीपी में है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि वो चाहते हैं कि हमारे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, लोग आए, हम उनको अच्छे से, एक तरीके से होता है ना, उनको अच्छे से वेलकम करें, उनको अच्छे से समझाएं अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। हमेशा मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगी वो योगी जी के बारे में, हमेशा एक ही फॉर्म में दिखते हैं मुझे। मैं मोदी जी के बारे में अक्सर क्या कहती हूँ, बच्चों के साथ बच्चे दिखते हैं, बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्गों की तरह, महिलाओं के साथ वैसे रिस्पेक्ट से, सम्मान के साथ महिलाओं से। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा, हाथ मिला रहे थे, किसी से मिल रहे थे। इनका एक ही स्टाइल है, इनका एक ही फॉर्म है, और मुझे लगता है ये ऑल टाइम यानी कि 24 घंटे यही फॉर्म में रहते हैं, इसी टाइप रहते हैं। इनका कोई डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट स्टाइल्स वाला मुझे राब्ता या मामला नहीं लगता। इनका सेम टू सेम स्टाइल है, और हमेशा अपने काम के टाइम पे इतने एक्टिव, इतने चौकन्ना, इतने फॉर्म में शायद ही किसी पॉलिटिशियन को आज से पहले देखा हो मैंने, शायद ही किसी रहनुमाओं को इतना ज़्यादा जस्तजू के साथ काम करते हुए देखा हो जितना मैंने योगी जी को देखा। जहाँ के सीएम हो या पीएम हो, जिन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगियाँ ख़त्म करके रख दी हों, जिनकी अपनी फैमिलियों से कोई नाते ना हो, तो वो देश कैसे तरक्की नहीं करेगा। और वाकई दिन ब दिन इंडिया के हवाले से प्रोग्रेस सुनने में आती रहती है। तो दोबारा किसी और विषय से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।